हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानपुर विद्यालय। आज मैं आपको 10th क्लास की किताब स्पर्श की साखी नामक पद्य को पढ़ाने जा रही हूँ। इसकी रचना कबीरदास जी ने की थी। कबीरदास जी भक्ति काल के काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। कबीर ने अपनी प्रसिद्ध साखियों में दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने मधुर वचन के महत्व, मनुष्य की प्रकृति, प्रेम के महत्व, आलोचकों की उपयोगिता आदि को विशेष रूप से उजागर किया है। साथ ही अहंकार के त्याग का, प्राणी मात्र में प्रेम और सांसारिक सुखों और वासनाओं के त्याग पर भी बल दिया है। पहली साखी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरों को सुख होए। भावार्थ। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास अहंकार और कटु वचन त्यागने के लिए संदेश देते हैं और लोगों से कहते हैं कि अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए जिससे कि उनको अपना शरीर शीतल अर्थात शांत हो और प्रसन्न हो जाए, और साथ ही सुनने वालों को भी इससे सुख मिले। अतः हमें आपस में मीठे बोलकर मधुर व्यवहार करना चाहिए। अब दूसरी साखी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे है नाई। इसका भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की अपनी नाभि में ही होता है, किंतु वह उसकी सुगंध महसूस करके उसे इधर उधर खोजने का प्रयास करता है, भटकता रहता है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी हमारे अंदर तथा कण कण में होता है, हमारे हृदय में निवास करते हैं, किंतु संसार में रहने वाले लोग अज्ञानता बस उसे देख नहीं पाते और परेशान होकर इधर उधर ढूंढते रहते हैं। इसलिए हमें ईश्वर को बाहर न ढूंढकर अपने ही अंदर खोजना चाहिए। तीसरी साखी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखे माहे। भावार्थ। कबीरदास जी कहते हैं, जिस समय मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार भरा हुआ था, उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल रहे थे, और जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तो मेरे भीतर का मैं अर्थात अहंकार समाप्त हो गया है। जैसे ही मैंने उस ज्योति स्वरूप ज्ञान रूपी दीपक को मन में देखा तो मेरा सारा ज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया तथा मुझे इस सत्य का दर्शन हो गया है कि अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और विरोधी है। ओके। सुखिया सब संसारे खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। भावार्थ। कबीरदास मौज मस्ती में डूबे रहने वाले लोगों की तुलना चिंतनशील व्यक्तियों से करते हुए कहते हैं कि संसार में ऐसे व्यक्ति जो केवल अपने खाने पीने और सोने का कार्य करते हैं, अपने जीवन को सबसे सुखी समझते हैं और खुश रहते हैं। कबीरदास कहते हैं कि वह दुखी हैं क्योंकि वह जाग तो रहे हैं, उन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान है, इसलिए वे संसार की नश्वरता को देखते हुए रोते हैं और दुखी रहते हैं। ये थी कबीरदास जी की चौथी साखी। अन्य साखियाँ देखने के लिए साखी पार्ट 2 अवश्य देखें। Please subscribe the channel and press the bell icon. धन्यवाद।